Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 23. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th के लिए वर्कशीट है और ये हमें करनी है 2 सितंबर 2021। और आज की वर्कशीट में स्टूडेंट हम फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पोएम करेंगे फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है पोएम फायर एंड आइस। तो इसका स्टैंजा 1 है। ये पोएम हम पहले भी वाली वर्कशीट में भी कर चुके हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है फायर के कारण तबाह होगा, ख़त्म होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस के कारण सफ़र होगा, बर्बाद होगा। तो इसमें स्टूडेंट फायर और आइस, ये पोएम जो है शॉर्ट है, स्वीट और सिम्बॉलिकल पोएम है। इसमें पोइट जो है ह्यूमन बीइंग को वार्निंग देना चाहता है कि ये संसार जो है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो सारी क्या है, नष्ट होने वाली है। तो ये संसार या तो फायर से एंड होगा। फायर यहाँ पर कौन सी वाली फीलिंग है, जो हमारी डिज़ायर, इच्छाएं हैं, उसके कारण होगा। या हम अर्थ की जो इंटरनल जो फायर है, जिससे वल्कनो आती है, लावा वगैरह से, अर्थक्वेक वगैरह से, सुनामी वगैरह से वर्ल्ड एंड होगा। कुछ कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट का विचार है कि ये किससे होगा, आइस, कि जो माउंटेन्स की आइस है वो पिघलेगी और सारी जगह वाटर वाटर हो जाएगा और ये संसार नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोइट कहता है जहाँ तक मेरे विचार हैं तो ये डिजायर के कारण ही, मतलब फायर के कारण ये संसार नष्ट होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो लोग फायर के कारण कहते हैं ये संसार नष्ट होगा, मैं भी उन्हीं के पक्ष में हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि ये संसार 2 बार नष्ट होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो हेट भी काफ़ी है इसको नष्ट करने के लिए। हेट यहाँ पर सिम्बोलाइज की है आइस से, क्योंकि आइस जो है वो जम जाती है। इसी तरह जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो मायने नहीं रखती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस भी इसके लिए काफ़ी है, संसार को नष्ट होने के लिए सफिशियंट है, बर्फ़ के कारण ही, क्योंकि माउंटेन्स की बर्फ़ जब पिघलेगी तो सब जगह क्या होगा, पानी पानी हो जाएगा। तो वो भी काफ़ी सफिशियंट है। इन अदर वर्ड्स द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट हेटर्डनेस, एक इंसान का दूसरे से नफरत करना, उससे भी ये संसार जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये है इस पोएम का थीम। इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वार्निंग देना चाहता है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हेटर्डनेस नहीं होनी चाहिए, इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। और जो हमारे एनवायरमेंटल की ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ पिघलती है, तो हमें उनकी तरफ भी सावधान हो जाना चाहिए। ये मैसेज देना चाहता है पोइट इनडायरेक्टली इस पोएम से। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द मेन आइडिया ऑफ द पोएम गिवन बिलो। नीचे जो है पोएम दे रखी है, उसका मेन आइडिया आपको पढ़ना है। एंड फिल द ब्लैंक स्पेसेस विद करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। ऑप्शंस जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द पोएम डिस्कसेज हाउ पावरफुल ब्लैंक कैन ब्लैंक एवरीथिंग अराउंड अस। पोइट जो है डिस्कस करता है हाउ पावरफुल इमोशंस, पावरफुल इमोशंस थे ना, हेटर्डनेस, हमारी फायर, डिज़ायर वाली फीलिंग्स, कैन डिस्ट्रो, नष्ट कर सकता है, हमारे चारों तरफ जो है उसको नष्ट कर सकती हैं ये इमोशंस, ये फीलिंग्स। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा इमोशंस और सेकंड में आएगा डिस्ट्रो। द पोइट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, पोइट की क्या ओपिनियन है, ब्लैंक ऑफ डिज़ायर, फायर ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर की आग, ज़्यादा पाने की आग, एंड ब्लैंक ऑफ हेटर्ड, हेटर्डनेस को किसको सिंबलाइज किया है, आइस से, एंड आइस ऑफ हेटर्डनेस आर सफिशिएंट, सफाइस कहा था ना, आर सफिशिएंट टू एंड द फायर ट्वाइस। अगर संसार का 2 बार अगर नाश होगा तो फायर और आइस, फायर को डिज़ायर से कंपैरिजन किया है और आइस का हेटर्डनेस से, ये सफिशिएंट है संसार को नष्ट करने के लिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड हैव, हमें एक दूसरे के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, विभिन्नताएं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। एंड हैव कंपैशन, कंपैशन क्या होता है, संवेदना होना, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी होना, तो इसमें आएगा कंपैशन
फॉर ईच अदर टू सेव द वर्ल्ड। यदि संसार को बचाना है तो हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करने लग गए, बल्कि हमें एक दूसरे की कंपैशन होना चाहिए, हमें सिंपैथी होनी चाहिए, एक दूसरे पे संवेदना वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो ये है इस पोएम का क्या मैसेज है, उसका मेन आइडिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम गिवन। इस पोएम का हमें जो है राइम स्कीम, अब स्टूडेंट राइम स्कीम क्या होती है, हम जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स होते हैं, हम उनको ABCD वाली नोटेशन दे देते हैं, स्मॉल ABCD वाली साउंड। अगर सेम साउंड होगी तो सेम अल्फ़ाबेट। देखिए जैसे मैं आपको इस पोएम का करके बताती हूँ। जैसे यहाँ देखिए आप, यस, ये देखिए, हमें लाइन की लास्ट वाला वर्ड देखना है, फायर है, तो फायर को हमने दे दिया A। अब सेकंड है आइस, फायर और आइस डिफरेंट साउंड है तो हम देंगे B। अब C है डिज़ायर, फायर और डिज़ायर राइमिंग वर्ड्स है, हमने फायर को A दिया तो डिज़ायर भी A हो जाएगी, फिर फायर वो भी A हो जाएगी। ट्वाइस, ट्वाइस क्या है हमारी, डिफरेंट साउंड है तो डिफरेंट साउंड के लिए नेक्स्ट अल्फ़ाबेट C। फिर है हमारी हेट, हेट क्या है, डिफरेंट साउंड है क्या, या किसी से मिल रही है। अब देखो ये ट्वाइस था, अब ट्वाइस जो है वो आइस का ही राइमिंग वर्ड्स था, तो यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, B आएगा। अगर सेम राइमिंग वर्ड है तो सेम अल्फ़ाबेट। अब हेट डिफरेंट आ गया तो हम इसको C दे देंगे। आया ना बात समझ में। अब आइस जो है वो ट्वाइस का ही राइमिंग वर्ड्स है, ट्वाइस को हमने B दिया तो आइस को भी हम B देंगे। ग्रेट हेट, हेट को हमने C दिया तो ग्रेट भी C, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स है। सफाइस, सफाइस ट्वाइस आइस ये सेम है तो B। तो इस पोएम की राइमिंग वर्ड्स क्या होगी स्टूडेंट, इसकी होगी A B A A B C B C B, ये राइमिंग स्कीम होगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि राइमिंग स्कीम। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में जो है ये वाला सही है। ये देखिए अब हमारा, ये देखिए ऑप्शंस देखिए अब हमारे, तो हमारी क्या आई थी राइमिंग स्कीम, A B A। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो A B A है, फिर A है, फिर B, B के बाद हमारा C आना था, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए A B A B A A B C B C B, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया B। आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हम इस तरह से अपनी टाइम को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा B। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पोएम प्रेजेंट द इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यस डिस्ट्रक्शन, सेलिब्रेशन जी नहीं, अबंडनमेंट जी नहीं, रिजेक्शन जी नहीं। डिस्ट्रक्शन के बारे में ही बताया गया ना कि संसार कैसे नष्ट होगा, तो कौन सी इमेज, डिस्ट्रक्शन वाली इमेज को ये पोएम प्रेजेंट करती है, नष्ट होने वाली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पोइट इज़ मेकिंग ए ब्लैंक थ्रू दिस पोएम। पोइट इस पोएम के थ्रू क्या करना चाहता है, सीरियस वार्निंग देना चाहता है, सिल्ली मिस्टेक, सिल्ली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं, सिंसियर अपील करना चाहता है, जी नहीं, बिग थ्रेट, बड़ी धमकी के बारे में बताना चाहता है। तो इसमें सीरियस वार्निंग, इज मेकिंग ए सीरियस वार्निंग थ्रू दिस पोएम। क्या वार्निंग देना चाहता है कि कैसे जो है ग्लोबल वार्मिंग की अगर प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। हमें जो है हेटर्डनेस नहीं फैलानी चाहिए, डिज़ायर वाली फीलिंग, फायर वाली फीलिंग भी। तो इसमें नेचुरल जो क्लैमिटीज़ है कि कैसे हम अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करते, तो सीरियस वार्निंग, इज मेकिंग ए सीरियस वार्निंग थ्रू दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइस इन द सेकंड स्टैंजा डिनोट्स। आइस सेकंड स्टैंजा में किसको डिनोट करती है, इनटॉलरेंस, एपैथी, इनटॉलरेंस मतलब असहनशीलता, एपैथी मतलब किसी में इंटरेस्ट ना हो, हेटर्डनेस जी नफरत, तो ऑल ऑफ दी, जिसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हमारी ये फीलिंग है इंटॉलरेंस, हेटर्डनेस, इंटॉलरेंस के कारण ही हेटर्डनेस होती है, हेटर्डनेस होगी तो हम सहन शक्ति हमारे अंदर कम होगी, ऐसे सहनशील हो जाएंगे, एपैथी वाली फीलिंग होगी, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज द पोइट नॉट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम।
अब देखो इसमें नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस पोएम के थ्रू पोइट क्या कन्वे नहीं करना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स शुड बी ग्रीडी, ह्यूमन बींग्स तो ग्रीडी होना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर एंड हैटर्ड, हमें जो है डिज़ायर और हैटर्डनेस पर फोकस होना चाहिए। चेक आवर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए और सबको प्यार करना चाहिए। बोथ ए एंड बी, यस ए एंड बी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पोइट क्या नहीं कहना चाहता कि इंसान को ग्रीडी होना चाहिए, नहीं कन्वे करना चाहता, और हमें डिज़ायर और हेटर्डनेस पर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बोथ ए एंड बी इसमें सही आंसर है। इस पोएम के थ्रू पोइट ये थोड़ी कहता है कि हमें डिज़ायर के ऊपर फोकस करना चाहिए, बल्कि उल्टा नहीं करना चाहिए, वो कहना चाहता है। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी वाली बातें पोइट नहीं कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।